आइए तो टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड के आज के इस लेक्चर में आप लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स के बारे में, जिसमें आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या क्या आएंगे? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, दोनों नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। OH ग्रुप या हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर हम हैलाइड को या अल्कोहल को 3 टाइप में स्टडी करते हैं, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब इसको थोड़ा सा शुरू करने से पहले इसके बारे में देख लें। ये रहा मेरा अल्कोहल। अल्कोहल को हमने डिवाइड किया 3 टाइप में, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि 1 डिग्री अल्कोहल से जो हैलाइड बनेगा वो 1 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री से 3 डिग्री हैलाइड होगा। तो इसका रीएजेंट क्या होगा? तो इसका रीएजेंट जो हम लेते हैं वो रीएजेंट होता है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड, जहाँ पर X का वैल्यू होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा, 2 डिग्री का रेट क्या होगा, 3 डिग्री का रेट क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए पहले हमने अल्कोहल को 3 डिग्री में डिवाइड करके आपको दिखा दिया और तीनों का अलग अलग रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो आप बड़े ध्यान से देखोगे। ठीक है, आप भी कॉपी कलम लेके हमारे साथ बैठ जाइए। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले हम देखें एक 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? देखिए, ये इससे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे और एक OH ग्रुप। ये रिएक्ट करेगा हमारा HCl से, कॉन्क HCl जब इसमें हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी, एकदम इंस्टेंटली, तुरंत ही हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तुरंत ही हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। वो वाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है? वो प्रेसिपिटेट होता है हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। यहाँ से हमारा H2O बाहर गया। ठीक है, और यहाँ हमारा मिला 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, इसको टर्बिडिटी भी हम बोल सकते हैं, टर्बिडिटी। ठीक है, वाइट और टर्बिडिटी मिली, जो हम यहाँ इसको टेस्ट करके भी देखें तो हमें मालूम हुआ कि ये क्लोराइड है, और चूंकि 3 डिग्री अल्कोहल से बना है। ठीक है, ये 3 डिग्री क्लोराइड का टेस्ट हमने पाया। ठीक है, ये रहा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए, इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। इसमें जो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इमीडिएट फॉर्मेशन होता है और इसको सिंपली हम सेक करते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाई सिंपल सेकिंग।
बाय सिंपल सेकिंग द मिक्सचर, सिंपल सेकिंग द मिक्सचर। मिक्सचर को साधारण रूप में हम हिला देते हैं तो हमें हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर सेकेंड डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ये रहा मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप और 1 OH ग्रुप अटैच्ड है। इसको हमने रिएक्ट कराया कॉन्क HCl से, कॉन्क HCl से इसको रिएक्ट कराया। तब हमने क्या देखा कि इसमें तो एकदम तुरंत ही मिलाते अगर थोड़ा सा सेक कर दिए तो हमें हैलाइड का फॉर्मेशन हमें मिल गया। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें उतनी जल्दी हैलाइड नहीं बनते नज़र आता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक कैटलिस्ट मिलाते हैं, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो लेविस एसिड है, ये कैटलिस्ट हम इसमें मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बावजूद भी हमारा जो अल्काइल हैलाइड बनता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ जो होता है, ठीक है, वो फॉर्मेशन भी इतनी जल्दी नहीं होता है। इट रिक्वायर्स सम टाइम्स, इसको बनने में कुछ समय लगता है। ये इट रिक्वायर्स सम टाइम्स में बी 5 to 10 मिनट्स, ये 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है ये 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होने में, 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होने में। मैं आपको बता दूं कि इन सबों का एकदम टाइप्ड नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको अभी दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप समझ लो। केवल यहाँ हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को कॉन्क HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो कुछ समय के बाद हमें अल्काइल 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिला। ठीक है, एट ए प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। वाइट प्रेसिपिटेट कितनी जल्दी होता है, कितनी जल्दी बनता है या कितनी देर से बनता है, इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन पूरा हो गया और क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब 1 डिग्री की बात अगर करें, 1 डिग्री की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को हमने क्या किया, कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराया, कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराया और इसमें भी हमने एनहाइड्रस ZnCl2 डाला। ठीक है, डालने के बाद भी हमें और एक्स्ट्रा मेहनत क्या करना पड़ रहा है इसमें कि इसको थोड़ा हीट भी करना पड़ रहा है। हीट करने के बाद हमें मिलता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का प्रोडक्ट, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी और वाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी समझते हैं ना, उबाल, टर्बिडिटी। ठीक है, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो इससे देखें, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो भी 3 डिग्री अल्कोहल है वो तुरंत ही एक सिंपल मिलाने से ही हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या हो रहा है, हमें कुछ समय लगता है,
कैटलिस्ट मिलाने के बाद भी कुछ समय लगता है, इसका मतलब कि इससे कम रिएक्टिव ही है, लेसर रिएक्टिव, लेसर रिएक्टिव, ठीक है। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। बात समझ में आ रही है? मेरे समझ से दिक्कत तो कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर थोड़ा हम लिख लें कि अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इसमें। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, क्या होगा? इसमें 3 डिग्री अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव दैन 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग देखते चले। ऐसा इसलिए होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सबसे अधिक स्टेबल होते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। तो यहाँ हम ऐसे लिख दें कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री होते हैं। यही कारण है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ एक और बात ध्यान से समझें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो हम मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 is called Leucus reagent, इसको ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। किसको ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं? मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ एक बात और बताते चलें, जैसा कि आप लोग को मैकेनिज्म से मालूम भी होगा, 3 डिग्री अल्कोहल जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो SN1 मैकेनिज्म से, जबकि 2 डिग्री भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और 1 डिग्री SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए और होगी भी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हम तीनों अल्कोहल लिए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट और एक सिग्निफिकेंट काम करता है। वो काम क्या करता है? देखिए, thus ल्यूकस रिएजेंट can be used to differentiate between 1 degree, 2 degree
and 3 degree alcohols। हम ल्यूकस रिएजेंट को यूज करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 1 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तुरंत बन जाता है, इमीडिएट फॉर्मेशन। इसका क्या होता है? इमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है नहीं, जबकि इसको फॉर्म होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं और इसको तो फॉर्म होने के लिए हीट करना पड़ता है। तो इस आधार पर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। किसका यूज करके? ल्यूकस रिएजेंट को यूज करके। ल्यूकस रिएजेंट को यूज करके हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लें कि 1 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, इसका हम कन्वर्जन करते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ conc HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 मीन्स ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट के प्रेजेंस में 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जो हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ conc HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ग्रुप्स रिएक्शन। या इसको हम लोग ल्यूकस रिएक्शन भी कहते हैं। ल्यूकस रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, एनहाइड्रस ZnCl2 ये काम करता है कैटलिस्ट का, एज ए कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है। कैटलिस्ट की तरह काम कैसे करता है? आप इसको याद रखोगे केवल कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वैसे समझने के लिए आइए थोड़ा देख ही लेते हैं इसको कि कैटलिस्ट की तरह ये कैसे काम करता है। ठीक है, तब हमको थोड़ा सा इसके सिंपल मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखिए थोड़ा मैकेनिज्म। हमारे पास है conc HCl डिसोसिएट करके क्या देता है? H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब ये H प्लस क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा अल्कोहल, ये अल्कोहल रहा। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ZnCl2 कैसे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये कंबाइन किया ZnCl2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं, ठीक है, जबकि जिंक यहाँ देखिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। Cl माइनस है तो जिंक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वैसे भी जिंक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या करेगा? इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जिंक ले लेगा और लेके क्या बनाएगा? देखिए
लेके यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ बना रहा है आपका RH को आप नीचे रख दो तो ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उस कमी को हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन को हमने नीचे लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा फिर ये पॉजिटिव चार्ज दे देगा किसको, अल्काइल ग्रुप को पॉजिटिव चार्ज दे देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए R प्लस ये दे दिया और ये बॉन्ड को ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, देखिए OH ZnCl2। ठीक है, और यहाँ पर R प्लस हो गया। समझ रहे हैं बात। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या क्या है, H प्लस और Cl माइनस क्या करता है, R प्लस के साथ Cl माइनस कंबाइन करके बना देता है आपको अल्काइल क्लोराइड। और ये जो H प्लस क्या करता है, यहाँ देखिए H प्लस OH ZnCl2। ठीक है, यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये इसको दे देता है और दे के क्या बना देता है, यहाँ H2O प्लस ZnCl2। यहाँ देखें कि ZnCl2 फाइनली रीजेनरेटेड, जितना ZnCl2 हमने लिया था वो फिर हमें मिल गया। इसका मतलब कि ZnCl2 एक्टिंग एज कैटलिस्ट, ZnCl2 इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। समझ रहे हैं बात। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लोराइड की बात हो गई। इसमें ब्रोमाइड की बात करें, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें तो उसका क्या फंडा है। उसमें देखें कि केवल 1 डिग्री ब्रोमाइड और आयोडाइड का ही फॉर्मेशन हम कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, पहली बात 1 डिग्री ब्रोमाइड और 1 डिग्री आयोडाइड, इन दोनों का ही हम फॉर्मेशन कर सकते हैं इस प्रोसेस से, क्योंकि 2 डिग्री या 3 डिग्री आयोडाइड या ब्रोमाइड होते हैं। अगर कॉन्क HCl के साथ उनको हम हीट कर रहे हैं तो उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए 2 डिग्री ब्रोमाइड और 3 डिग्री ब्रोमाइड का हम इस विधि से इस प्रोसेस से फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसको हमने आगे बताया है, पूरा लिख के बताया है। ठीक है, तो इसका और दूसरी बात ये कि ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने में हम डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर हमने HCl का यूज़ किया है, HCl का क्लोराइड के रूप में HCl का यूज़ किया है, वैसे हम ब्रोमाइड या आयोडाइड के रूप में डायरेक्ट HBr और HI का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है और स्टेबिलिटी भी इससे कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि HBr या HI को सॉल्यूशन में ही रॉ मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, आइए उसका रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए ROH, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया NaBr, ये रिएक्शन किया H2SO4 से। ठीक है, इसको हमने हीट कर दिया। ठीक है, हीट करा तो क्या बन गया, RBr प्लस NaHCl
SO4 प्लस H2। देखिए ये R Br के साथ ये OH और इसका एक हाइड्रोजन H2O निकल गया, बाद बाकी Na एक हाइड्रोजन NaH SO4। ठीक है, तो इसमें जो HBr बनता है वो सॉल्यूशन के अंदर ही बन जाता है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी मेंटेन होती है। अगर हम HBr को अलग से कराना चाहें रिएक्शन अल्कोहल के साथ तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड एपरेटस और रिएक्शन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। इसलिए डायरेक्ट हम इसी तरह से हम इन C2 फॉर्मेशन माने रिएक्शन में ही HBr को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरह से Ni को देखें, R OH प्लस यहाँ हम Ki ले लें और इसको रिएक्शन कराते हैं हम H3PO4 से, H3PO4 से, H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है Ri प्लस यहाँ पर हो गया H2O प्लस की H2PO4। ठीक है, यहाँ पर क्या, इसको भी थोड़ा हिट करेंगे। यहाँ जो हमने HBr और HI को डायरेक्ट नहीं डाल के क्या करते हैं, उसके रॉ मटेरियल को अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालते हैं। NaBr और H2SO4, ये कॉन्क H2SO4 है, ये भी कॉन्क H2SO4 है। कॉन्क H2SO4 को हम अल्कोहल में डालते हैं तो रिएक्शन के अंदर ही, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही हमको HBr और HI का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए इसी को देख लेते हैं, यहाँ फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए 3 डिग्री अल्कोहल्स, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इट इज 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। देखिए 1 2 3, ये है ना 1 2 3, देखिए 1 2 3। दूसरे कार्बन पर यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, तो ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 3 डिग्री अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। इसको क्या करते हैं, कॉन्क HCl के साथ सिंपल सेकिंग करते हैं, हम केवल मिला देते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, कोई एक्स्ट्रा हीटिंग हमने नहीं करी। ठीक है, तो हमारा बनता है, देखिए OH ग्रुप इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन, दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हमें वाइट टर्बिडिटी या PPT के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए बात? तो ये इमीडिएट होता है, ये जो टर्बिडिटी अपीयर होती है इमीडिएट अपीयर होती है। यहां मैं लिख देता हूं, इमीडिएट अपीयर होता है। ठीक है, इसका मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है, सबसे अधिक रिएक्टिव है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यहां देखिए 2 डिग्री फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। इसका मतलब कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से यूजिंग ल्यूकस रिएजेंट मीन्स एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl इज कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस और ग्रुप्स रिएक्शन। इसको ग्रुप्स प्रोसेस या ग्रुप्स रिएक्शन कहते हैं। किसको? जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हम कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूकस रिएजेंट दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस और ग्रुप्स रिएक्शन। इसको हमने हिंदी में भी लिख रखा है, ग्रुप्स विधि के द्वारा प्राथमिक अर्थात 1 डिग्री तथा द्वितीयक
2 डिग्री अल्कोहल से ल्यूकस प्रतिकारक अर्थात शुष्क ZnCl2 तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रमशः प्राथमिक 1 डिग्री तथा द्वितीयक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मीन्स अल्काइल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का रिएक्शन देख लें, रिएक्शन मैं बता भी चुका हूं आपको। यहाँ देखिए अल्काइल ग्रुप के बदले हमने 2 मिथाइल ग्रुप को लिया है। इट इज 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल, इसको कॉन्क HCl के साथ हमने रिएक्शन कराया, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। 3 डिग्री भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि एक एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज करते हैं और जो भी टर्बिडिटी हमें आती है, जो वाइट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, वो टर्बिडिटी हमें 5 से 10 मिनट के बाद मिलती है। ठीक है, जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का टर्बिडिटी होता है, जिसको यूपेक नेम में हम कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल दैट इज प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल को हम कॉन्क HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ हमने केवल एनहाइड्रस ZnCl2 को मिलाया था, जबकि यहाँ पर हमें हीटिंग की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इन दोनों को 1 डिग्री और 2 डिग्री से जो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाइट टर्बिडिटी इज कॉल्ड ग्रुप्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया है 1-क्लोरोप्रोपेन, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये भी टर्बिडिटी के रूप में हमें मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, एज वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, चलिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल हमने बताया 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, जबकि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HI का जो एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है, बड़ा एटॉमिक साइज के चलते बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिससे उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर HI इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HCl। The mixture of conc HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent acting as catalyst। हमने आपको ऊपर में भी दिखा दिया है। अब ये ल्यूकस रिएजेंट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, इसको भी हमने बता दिया है आपको। यहाँ देखिए कैसे ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए हमने मैकेनिज्म करके बता दिया है। Cl को डिसोसिएट किया, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिंक के पास गया और यहाँ एडिशन कंपाउंड बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन अल्काइल के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लिया और यहाँ पर अल्काइल कैटायन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, अल्काइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया, जो यहाँ Cl के साथ रिएक्ट करके RCl का फॉर्मेशन किया और यहाँ से H प्लस OH ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके H2 और ZnCl2 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ब्रोमाइड के केस में देखें, अल्काइल ब्रोमाइड्स के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम HBr को कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन में यूज नहीं करें। हालांकि करके हम अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें इल्ड हमारा कम होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, रेट कम होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाने वाले जो सब्सटेंस हैं दैट इज NaBr एंड H2SO4, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि इथेनॉल के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। डालने से क्या होगा कि ये HBr इथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर ही प्रोड्यूस होगा।
HBr इथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, जिसकी रिएक्टिविटी काफ़ी अधिक होगी और हमें जो इल्ड मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड का वो बहुत अच्छा इल्ड मिलेगा। ठीक है, इस तरह के जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं HBr को, उसको बोलते हैं इन सीटू फॉर्मेशन ऑफ HBr, जिसके रिएक्शन को अलग से हमने यहाँ दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि HBr को डायरेक्ट इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके हम इथाइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, लेकिन इसका जो रिएक्शन कंडीशंस होगा उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, उसके लिए रिफ्लक्स यूज करना होगा, स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस, और बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर हमको मेंटेन करने होंगे। इसलिए हम बेटर समझते हैं कि हम डायरेक्ट जो HBr के रॉ मटेरियल हैं उनको ही इथेनॉल के रिएक्शन मिक्सचर में डाल दें और इथाइल ब्रोमाइड ले लें। ठीक है, इसी तरह अल्काइल आयोडाइड का भी हम Ki और H3PO4 को क्या करते हैं, अल्कोहल के मिक्सचर में ही, अल्कोहल के सॉल्यूशन में ही डाल देते हैं और इससे मिक्सचर के अंदर ही हमारा फॉर्म होता है HI। ठीक है, जिससे अधिक रिएक्टिविटी जिसकी होती है और हमारी इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी इस फॉर्मेशन को हम इन सीटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, जिसका रिएक्शन यहाँ भी हमने दे दिया है। ठीक है, हालांकि अगर हम चाहें यहाँ भी तो HI को डायरेक्ट यूज करके रिफ्लक्स करके हम इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फिर हम एक बार बता दें कि हमें स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशन प्रिकॉशनरी मेजर के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसी को लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आप इसी को लिखो, वैसे ये भी लिख दो तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ कॉन्क H2SO4 को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड के साथ H3PO4 को यूज़ कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि पोटेशियम आयोडाइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है, जो फिर कॉन्क H2SO4 के साथ, इट इज कॉन्क H2SO4 के साथ आयोडीन का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, हमारा इथाइल आयोडाइड या अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम H2SO4 के बदले H3PO4 का यूज करते हैं, बिकॉज H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ जो हमने बता दिया है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। अपने 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से थ्रू 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स on heating with conc H2SO4 undergo dehydration to give respective alkene। ये क्या हो जाएगा, conc H2SO4 के प्रेजेंस में, conc H2SO4 के प्रेजेंस में ये देते हैं, डिहाइड्रेशन इनका हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन के बाद ये अल्कीन्स देते हैं, तो हमें अल्काइल हैलाइड के बजाय अल्कीन्स मिलने लगेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप इसको जरूर समझ गए होंगे। ये आपके एग्जाम्स की रीजनिंग के लिए है, आप इसको बहुत बड़ा लॉन्ग टाइप मत समझेंगे। ये रीजनिंग के लिए हमने 2 पॉइंट्स लिखा है नोट में, जो आपके रीजनिंग में काम करेंगे। एग्जाम्स में आप अल्काइल ब्रोमाइड के, अल्काइल आयोडाइड के लिए केवल ये वाला रिएक्शन लिखें, जबकि अल्काइल ब्रोमाइड के लिए केवल ये वाला रिएक्शन लिखें। हालांकि ये वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्शन कंडीशन आपको लिखना होगा। ठीक है, कि 48% कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ, अगर नहीं तो फिर ये वाला लिखें
कि NaBr और CONK2SO4 के साथ आप मिला के रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। और ये मेकानिज़्म आपको समझने के लिए मैंने दिया है, एग्ज़ाम्स में वैसे पूछे नहीं जाते हैं और ये सभी MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप्स रिएक्शन अलग से नेम रिएक्शन में पूछा जाता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पूछा जाता है रीजनिंग में भी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, ओके। आप अपना पढ़ाई बहुत सिंसियर वे में करते रहें, ओके। थैंक्स अ लॉट। आप सबों को माने हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। थैंक यू।